नमस्कार। आज हम लोग नेपाल में आए हुए हैं इधर। तो ये गंगासार से हम लोग मिला। गंगासार का समाज में बहुत बड़ा अवदान है। गंगा बसुमाता मेचे, तो हम लोग को वेस्ट बंगाल में बोरो बोलता है, इधर में मेचे बोलता है। तो गंगासार ने किताब भी लिखा हुआ है, मेरा पास वो किताब है। तो आज उनसे हम लोग इधर मुलाकात करने आए। मेरे साथ कैमरा में मेरा एक बड़ा भाई है, प्रणय नर्जिनारी। तो आज मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा मैं। वो ऐसा है, आप संक्षेप में थोड़ा बताइए। और नेपाल में अभी बोडो का पॉपुलेशन कितना है? तो नेपाल में लगभग 5,000 से 5,200 तक करेंट सेंसस में। अच्छा, 5,200। तो सर, आपका सुनने का मुताबिक यहाँ पे मेचे में कितना साल से है? हम लोग देखने से तो यहाँ ऐसा है, हम लोग हमारा पिताजी और पिताजी का भी पिताजी हमारा दादाजी हुआ, दादाजी हुआ, बड़ा दादाजी, हम लोग 3-4 जनरेशन को देखा है यहाँ पे। 4 जनरेशन से अभी सब चलते आ रहा है। हम लोग तो देखने से तो यही नेपाल में मिला। पहला इतिहास क्या बोलता है, नेपाल का इतिहास पहले राज्य खंड खंड था। अब इसका इतिहास हम थोड़ा सा आपको सुनाएंगे। क्या है इसका इतिहास? नेपाल 24 राज्य में विभाजित, टुकड़ा टुकड़ा राज्य में विभाजित था। झापा भी एक राज्य था, इसमें मेच भी राज्य करता था। अब जो भी हो, हम लोग तो नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत जमींदार लोग था, जैसे बलक चौधरी, जयराम मेचे, ऐसा जलेंद्र मेचे भद्रपुर में, उसका भी बहुत जमीन था। बलराम चौधरी, ऐसे जयराम मेचे, उन लोग का बहुत जमीन था। 100 बीघा था, 200 बीघा था। लोग का दादाजी का इतिहास है। वो लोग क्या हुआ, दमक नगर पालिका, अभी दमक नगर पालिका हुआ है, वहाँ एक नदी है। उस नदी का नाम मुझे याद तो है। तो नदी ने सब बहा के ले गया दादाजी का जमीन दमक में। उसको चतरा बोलता है ना, क्या नदी बोलता है, नदी का नाम तो याद है लेकिन अभी मन में नहीं आ रहा है। वैसा वो नदी ने सब मेच, हमारा दादाजी का और फैमिली सब मेचे सोसाइटी का एक गांव था वहाँ, सब नदी बहा के ले गया। नदी बहा के ले जाने से वो लोग विचलित हो गया। और सरकार ने क्या किया, इस जमीन के सट्टा दूसरा जमीन पर उसको सिटीजनशिप क्या बोलता है उसको, रिप्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर रिप्लेस किया। लेकिन हमारा दादाजी लोग वहाँ पर नहीं ठहरे, क्योंकि जंगल था वहाँ। जंगल में तो नहीं बैठ सकते, जंगल में ले जा करके रखने से तो आदमी नहीं बैठ सकता है। वो इधर उधर भटकते भटकते हमारा दादाजी 4 बार भटक गया। अच्छा। एक बार दमक से आ गया वो घोरामारा से इधर आ गया धरधारे, आशुबारी बोलता है, आशुबारी आ गया। आशुबारी से दमक से आया घोरामारा से आया इधर आशुबारी से अंतिम आया बारी। यहाँ पर फिक्स हो गया। यहाँ पर आपका दादाजी ना यहीं पर मर गया, यहीं पर फिक्स। यहाँ पर हमारा बाबूजी का भी यही शादी हुआ, हमारा चाचा जी का यही शादी हुआ। अब हम लोग 2 दादा भाई और उसका बहन तीन था, उसका सब ब्याह यहीं पर से हो गया। अब हम बड़े बेटे का तरफ से हम लोग 3 लोग बेटा है, 2 लोग बेटी है, उसका भी सब शादी हो गया। दादाजी तो चल गया। अब हमारा चाचा जी है, और चाचा जी का एक बेटा है, वो भी यहीं पर है। हम लोग यही आयबारी में रह रहे हैं।
अच्छा सर, आप शुक्राम बसुमाता, बाबूराम बसुमाता, दानचंद्र बसुमाता, इन लोग का नाम सुना है आपने? हम लोग तो नहीं सुना है, लेकिन गोपाल हमारा बसुमाता, दादाजी का नयन उम्र का लग रहा है ये हाँ तो। आपका दादाजी का उम्र का है। दादाजी का उम्र का। हम लोग दादाजी से तो ज्यादा दिन नहीं मिले। अच्छा जब तक यहाँ आया यहाँ तो मिले, हम लोग तो भरा में नहीं मिला, बिल्कुल। दमक में भी नहीं मिला। आपका दादाजी कुछ स्टोरी बताया छोटा में आप लोग को, अवसर मिला, समय मिला आप लोग को बताने के लिए कुछ स्टोरी? वो तो हमारा दादाजी तो एक गुरु था। अच्छा, गुरु बोलते हैं, रोजा बोलता है कुछ भाषा में रोजा था। उसका बहुत इतिहास था, उसका ज्ञान मंत्र हमको लिख के रखना चाहिए था। उसने बोला था, नाती जी आप लोग लिख कर रखिए, इसको काम आएगा, एक दिन आपको जरूर काम आएगा, हमारा नाम याद करेंगे। सब कुछ लिख करके ले लो। हम लोग क्या बोलता है, ये तो अच्छा काम नहीं है, फिर तो दुनिया का घर घर जाना पड़ता है, उसके घर में जाना पड़ा, उसके घर में जाना, अच्छा से खाने में नहीं मिलेगा, टाइम में सोने नहीं मिलेगा, रात को 12 बजे लेने आएगा, क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। हमारा ऐसा हुआ है, वो तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा करता था दादाजी। हमको तो छोटे में तो लेकर घूमते थे वो, लेकिन बहुत कहानी सुना, लेकिन हम लोग ने उसको वास्ता नहीं किया। उस समय में सोचने का इतना भी दिमाग नहीं था। हम लोग पढ़ते खेलते इसी में टाइम से लगे। अच्छा, आपका दादाजी ने एक बार नाम बताइए तो आपका दादाजी का? बलबीर में थे। उसका बेटा आपका पिताजी का नाम? शुभलाल में थे। अच्छा, तो आपका दादाजी किसी समय में बोला मेरा पिताजी का नाम ऐसा था, कुछ बोला था आप लोग को? हम लोग दादाजी का पिता का नाम तो मुझे याद है, धनवीर। अच्छा। बलबीर का बाप का नाम धनवीर। बलबीर मेचे, उसके बाद आपका पिताजी शुभलाल मेचे। आपने किसी समय में आपका दादाजी को तो जितना आपने जैसा बोला ज़्यादा दिन समय नहीं मिला, तो आपका पिताजी ने कुछ ऐसा बोला था उस समय में, जो बाबूराम बसुमाता, मेरा जो मैंने 4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ मैं, हम लोग का उधर का बोडो लोग जो स्टोरी लिख रहा है, हिस्ट्री लिख रहा है, उस जगह पे देखने को मिलता है, नेपाल का मोरंग जिला में, मोरंग का केराबारी में एक कॉर्नेल बाबूराम बसुमाता बोल के एक कॉर्नेल था, नेपाल का कॉर्नेल। तो उस कॉर्नेल बाद में रिटायर करने का बाद, वो 1800 का आदमी है, रिटायर करने का बाद शादी वादी करके ओदलाबाड़ी में चला गया। वहाँ भी उसका 3 बेटा 1 बेटी हुआ। तो बाबूराम का बेटा का नाम महाल सिंह बसुमाता, उसका बाद औलाद सिंह बसुमाता, उसका बाद बेटी कदम श्री बसुमाता, उसका बाद और एक बेटा जगत सिंह बसुमाता। उस कदम श्री का रिलेटिव हो हम लोग, मैं उसका वंशधर हूँ। तो आपने ऐसा सुना था जो एक कॉर्नेल था इधर बाबूराम बसुमाता? ऐसा तो नहीं सुना, हम लोग तो आर्मी छोटा था हम लोग। हमारा पिताजी शायद जानते थे, हमारे दादाजी जानते थे। तो वो लोग ऐसा हो गया कि दमक झापा डिस्ट्रिक्ट पर गया, दमक से कम से उधर मोरंग जिला में सुखपुर तो है, वहाँ पर मेन लोग। मैं पिछले साल गया था, उधर का आदमी लोग ऐसा बोला, मोरंग में 10 एरिया है, ऐसा बोला मेन लोग। 10 मतलब वो क्या बोलता है, गाँव या कुछ 10 जगह लेकर मोरंग हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, रेवरेंड जितनाल नारजी रानी का नाम आपने सुना? और उसका पिताजी जिन्हें मैंने कॉर्नेल बोला बाबूराम बसुमाता, उस बाबूराम का लड़की कदम श्री, उसका बेटा था ये जितनाल बसुमाता। ये एक सोशल रिफॉर्मर था, समाज में बहुत अवदान है इसका। उसका पोता लगा हम लोग, ये बड़ा भाई भी उसका पोता लगता है, मेरी पोता लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो मोरंग डिस्ट्रिक्ट का जो थाना होता है ना, वहाँ पर जाने से रिसर्च करने से उसमें कुछ मिलेगा जैसे लगता है। मैं और एक बात रिपीट पूछना चाहता हूँ, आप मतलब जैसा पहले बोल चुका है, तो जोतदार लोग और थोड़ा एक बार उन लोग का नाम बोलिए तो, जो नेपाल में था जोतदार लोग। बलराम मेचे चौधरी, बलराम मेचे बोलता है, लेकिन जमीन ज्यादा होने से उसको चौधरी टाइटल लगा। यहाँ पे है कुंवर सिंह,
मेचे चौधरी। मेचे चौधरी, अच्छा उसका बाद जयराम मेचे चौधरी। जयराम मेचे चौधरी, ज़्यादा जमीन होने से उसको चौधरी टाइटल मिल गया। उसका जमीन बहुत ज़्यादा है। उसका बाद जलेंद्र भी बड़ा था। जलेंद्र भी ज़्यादा जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यही एक पर है, हमारा नाना जी बोलता है, हमारा माँ की तरफ से, माँ का पिताजी हमारा मामाली बोलता है, उसका नाम मोनिया, उसका भी जमीन बहुत ज़्यादा था। अच्छा इन लोग को छोड़ के और एक दो जन का याद आ रहा है नाम, जो जोकर था, जो जमींदार था, या कुंवर सिंह हमने बोल दिया, या जयराम में थे, बलराम में थे, ये लोग 4-5 लोग तो हमको याद है। उस लोग को देखा भी है। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे कुंवर सिंह को भी देखा है, एक जलेंद्र को देखा है, एक तो है और डॉक्टर बोलता है उसको सोमलाल, श्यामलाल, हाँ उनका रिलेटिव है हम लोग। वो तो चला गया। उसका डॉक्टर श्यामलाल का श्यामलाल शैव चौधरी मेचे, ऐसा हम लोग जानता है। तो उनका मकलगुड़ी हम लोग का उधर जाके वो पढ़ाई भी किया था। और रेवरेंड जितना लालजानी को वो अंकल बोलता था, मामा बोलता था, क्योंकि उनका जो मम्मी छैती, उनका मम्मी छैती, वो हमारा सामने अभी ये ऐसा देख रहा है। हम लोग रिलेटिव लोग कैसे इंडिया में चला गया, इतिहास में हम देख रहे हैं। हाँ, इसको मैं पूछूंगा आपसे। यहाँ पर एक फैमिली है, जो फैमिली यहाँ पर बाल बच्चा सब हो गया, उसका बेटा हो गया, बेटी हो गया, सब हो गया, 2 बेटा हो गया, 2 बेटी हो गया। लेकिन वो कहाँ पर रह रहे अभी, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट या दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये यकीन के साथ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ जा करके रेसिडेंस हो गया, वहाँ पर ये बैठ रहे हैं अभी तक हमारे सामने। देखिए कैसे होता है, नेपाल का मेचे है वो, और वहाँ जाके आइडेंटिटी है उसका, फिर भी वहाँ पर जाकर के रेसिडेंस हो गया। चिंता कीजिए, उसका बेटा बेटी सब है वहीं पर है। सोचने वाला बात। पहले का जमाने में जो नेपाल में मतलब वर्षा वो लोग तो इधर में ही था, मतलब साल मतलब उसका तो हिसाब ही नहीं है, वो लोग इधर में था। तो मेरा सुनने में, मेरा रिसर्च में मैंने ऐसे पाया कि नेपाल का जो मेचे लोग बहुत सारा हम लोग का बाद में वेस्ट बंगाल में माइग्रेट होके चला गया। ऐसा भी है। इसका बारे में आप थोड़ा क्या बोलिएगा? इसका हिसाब हम लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग कैसे कहते हैं, क्या कारण था वो चला गया? ऐसा भी है, हम लोग में जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कैसे रिलेटिव होने से भी चला जाता है, कोई लोग खोज करके चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे भी जाता है। हाँ ऐसे भी जाता है। कैसे जाता है, उसको सुख शांति चाहिए। हाँ सुख शांति चाहिए। जहाँ पर उसको एंजॉय होगा वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर वहाँ उसको शिकार खेलने के मिलेंगे, मछली मारने की जगह मिलेंगे, शिकार की जगह। यहाँ भी जंगल था बड़ा घना, जोथल में देखिए, जोथल में भी घना जंगल है, इसलिए वहाँ पर मेच जाति टिक रहा है। और यहाँ भी है धाईजान है, धाईजान में भी है मेच जाति, वहाँ भी जंगल के कारण टिक रहा है। और मैंने अब आपको पहले का इतिहास थोड़ा सा मैं सुनाया था, वो क्लोज हो गया, वो फिर आपको जोड़ना चाहता हूँ। इसमें टुकड़ा टुकड़ा 24 राज्य था, 24 राज्य में ये झापा जिला भी एक राज्य था। अच्छा। ऐसे राज्य टुकड़ा टुकड़ा होकर के जो पृथ्वी नारायण शाह, नेपाल का राजा पृथ्वी नारायण शाह ने पूर्व पश्चिम लड़ाई किया। उसने लड़ाई कर करके टिस्टा तक पहुंच गया, टिस्टा तक नेपाल को ले गया, टिस्टा नदी तक ले गया। बाद में उसने क्या भूल गया, एक झंडा लगाना था शिमला में, वो शिमला लगाना उसको भूल गया। बाद में आकर के मेची नदी में वो लगा यहाँ से आज तक नेपाल को हम लोग भी इंडिया हो, वो नींदा नदी में लगाने से नींदा भी इंडिया हो जाता है। ऐसे करके हम लोग क्या कहते हैं, ये नक्सलबाड़ी जो सालोमोड़ा बोलता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी मेच सहयोग जाती है वो नेपाल हो सकता था। टिस्टा बैरिज तक नेपाल होने से तो नेपाल हो सकता था। और दूसरा फैक्ट ये है क्या
जब कुछ बिहार से विशु मेचे राज्य करता था, उस विशु मेचे का इतिहास थोड़ा सा स्टडी किया हमने। संतलाल मेचे ने लिखा है एक किताब में, उसका हिस्ट्री कुछ बिहार विशु मेचे राज्य, थोड़ा सा इतिहास। उसका राज्य विजयपुर तक, नेपाल का विजयपुर बोलने से धरान तक चला जाता है। धरान बोलने से यहाँ से झरने लगभग 200 किलोमीटर धरान। हाँ, उसको बोलता है विजयपुर। लिंबू का भी स्तंभ है वहाँ पर। विशु मेचे का राज्य विजयपुर तक चला गया। इधर सब ऐसे देखने से क्या होता है, हम लोग को भी इंडियन बोलने से कुछ बिहार का। जी जी। बाद में क्या हुआ, पृथ्वी नारायण शाह ने लगा दिया यहाँ पर चिन्ह। हम लोग नेपाल का हो गया, वो लोग इंडिया का हो गया। और मैं आपसे एक बात जोड़ना चाहता हूँ, शायद आपने भी सुना, ऐसा आपने वो डॉक्टर संतलाल मेचे का थोड़ा विशु मेचे का थोड़ा हिस्ट्री, कुछ बिहार राजा का ऐसा आपने बोल रहा था। तो वहाँ हम लोग का उधर एक अशोक कुमार रॉय बोल के एक राइटर था। वो अशोक कुमार रॉय ने ऐसा लिखा, उसने उसका किताब का नाम ऐसा था, जलपाईगुड़ी जिलार आदिवासी संप्रदाय किरात पुस्तक। मतलब वो उन्होंने ऐसा लिखा, किरात एक राजा था, उसका नाम भगदत्त था। भगदत्त, तो उसका जो सीमाना था, वो सीमाना तो उसने बोला उस जमाने में, मतलब पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, पूरब ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम नेपाल का हिमालय तक, हिमालय का पाददेश तक उनका सीमा था। ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा लिखा। वो अशोक कुमार रॉय ने ऐसा लिखा उनका किताब में। इस किताब का नाम मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ, जलपाईगुड़ी जिला आदिवासी संप्रदाय किरात पुस्तक। तो भगदत्त, उसका सीमाना उसने ऐसा बोला उनका किताब में, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम का हिमालय का पाददेश था, ऐसा। और इसीलिए वो जलपाईगुड़ी की भी किरात राज्य, किरात भूमि भी कहा जाता है। बोडो लोग का एरिया जब था उस जमाने में, राजा, ऐसा आपने कुछ सुना? किरात राजा ऐसा कुछ किरात राज्य तो है, लेकिन जमाने का राज्य किरात वंशी दूसरा टाइटल बोल दिया, वेद से नहीं जोड़ा है उसको। किरात वंशी, किरात काल तो नेपाल में बहुत राजा ही था। तो किरात, लिच्छवी, मल्ल, उसके बाद तो ये शाह वंशी आया। पहले तो लिच्छवी काल, मल्ल काल, किरात कैसे हो गया? वो किरात महादेव का पूजा करता था, किरातेश्वर, कोई इसके अंदाज से किरातेश्वर। अच्छा, आप वो डॉक्टर सेमलाल जिनका माता का नाम छैती था, उनका पिताजी का नाम थोड़ा याद है आपको? डॉक्टर सेमलाल का वो आंटी तो है, उनसे मैं जाके मिलेगा। तो मैंने ऐसा सुना, वो तो हम लोग का जो नेपाल का जो बोरो लोग है, उनमें वो फर्स्ट डॉक्टर था, डॉक्टर सेमलाल। मैचलों के बीच में, मेचे लोग का बीच में। अभी को लोके मेचे एक है ना, वो सेकंड है ना। वो ठीक ही है, ठीक है, मैंने सुना। तो लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। उस जमाने में जो लास्ट राजा था नेपाल का, वो तो राणा था ना, किंग राणा, वही तो लास्ट। जंगबहादुर राणा, जंगबहादुर राणा तो वही तो है। जंगबहादुर राणा के बाद उन लोगों का राज का सब वो लोग चलाते थे। राजा खाली नाम, खाली प्रधानमंत्री चलाता था। तो जंगबहादुर राजा नहीं था, वो प्रधानमंत्री था। अच्छा। सब बागडोर उसका हाथ में। राजा तो कठपुतली, उसके अंडर में सब काम होता था। वो जो बोलेगा वही होगा। प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा। राजा खाली नाम का, खाली बस नाम का, राजा नाम का खाली। राणा शासन ने कितना 104 वर्ष, 104 वर्ष राज किया। अच्छा, उस जमाने में जंगबहादुर राणा का इतिहास है ये कि कुमुर सिंह मेचे चौधरी, उसका फूफू बोलता है लीलश्वरी,
उसका पिताजी का बहन चंगावत राणा इस जंगल में शिकार के लिए आया। हाँ। ये भैला डुबा जंगल बोलता है। हाँ। और टोकला चिया कमान हो गया। भैला डुबा जंगल का नाम टोकला चिया कमान हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये टोकला चिया कमान बगान सरकारी है, जमीन है। ये जंगल था पहले। हम लोग मेच बस्ती का लोग, यहाँ का लोग जितना भी शिकार खेलते थे यहीं जाते थे। यहाँ शिकार खेलने के बाद में जंग बहादुर राणा आ गया शिकार के लिए, घूमने के लिए। वो नीलश्वरी मेज को देख करके उसको उठाकर ले गया। बहुत सुंदरी था वो। सुंदरी था। हाँ, हाँ, हाँ। उसको स्नान करके जाते हुए उसने देखा। मोह आ गया। उसको लोग, वो तो देव बोलता है, वही होता है। इसको उठाओ, लेकर के चला गया। लेकर चला जाने से उसको रानी बनाया। रानी तो वहाँ बैठ नहीं सके, उसका तो कोई नहीं है। उसको रखने के लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए। यहाँ का बोल चाल बोलने वाला आदमी, उसका भाषा ही नहीं मिलता है, कोई नहीं समझता है। वो यहाँ से जाने से उसको पूरा 1-2 महीना 3 महीना 6 महीना कितना साल बैठा वो तो भगवान ने जाने। बाद में क्या हुआ, इसको वहाँ नहीं रख सकते, इसलिए फिर रिटर्न ला करके छोड़ दिया। रिटर्न तो लाया, रिटर्न लाने से तो ऐसा नहीं होगा ना। उसके बाद उसको जमीन दिया। वो इसी को बोलता है राजा कमार। राजा कमार। जमीन इधर नेपाल का 52 बीघा बोलता है। 52 बीघा इंडिया का तो धन नहीं, 5 इंटू हानि है इसको। 1 बीघा बराबर 5 बीघा। 52 इंटू 5 बोले से जने 200-250 बीघा उसको जमीन दे दिया, खाओ। अच्छा, उसका बच्चा लोग था? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। उसको बच्चा होने से और इतिहास और लंबा होता था बच्चा होने से। तो वही है उसका नीलश्वरी। उसका भी बच्चा बच्ची नहीं हुआ, उसका जमीन मिल गया। उसका भदालो, उसका दूसरा अपना बेटा भी नहीं है। उसका भाई का दादा का बेटा लोग, कुमोर सिंह मेचे चौधरी, सोहलाल मेचे चौधरी, वो लोग ने मिला। अच्छा, ये राणा राजा सोहा पे कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत क्रूर कैसा था वो? मतलब वो मेच लोग के ऊपर में उनका मनोभाव कैसा था? क्रूर बोलना चाहिए। राणा शासन उसका इतिहास ऐसा था, वो जो बोलेंगे वही हो। तो एक ना एक तंत्र बहुत क्रूर हो गया। एक तंत्र क्रूर शासन। उसको मेच लोग को भी बहुत शासन चलाए। यहाँ पर भी हमने इतिहास लिया है। हमारा दादाजी। अब मैं आपसे आपका बीच में जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने जो रिसर्च करके जाना वैसा ही कुछ स्कॉलर लोग ऐसा बोलता है कि वो राणा राजा का अमल में इधर नेपाल में जो बड़ा बड़ा जोरदार लोग था उन लोग को बहुत टॉर्चर आया। वो लोग इधर रहने नहीं पाए, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सब भाग के उधर वेस्ट बंगाल में चला गया। ऐसा कुछ आपने सुना? मैंने हम लोग ने ऐसा मालूम है, हम लोग स्कॉलर लोग ऐसा बोलता है। होगा शायद, ऐसा भी होगा। लेकिन यहाँ ऐसा भी था उस जमाने में। क्या होता था, डकैती। ज़्यादा जमीन पैसा खाली डकैती लगता था। डाकू डकैती लगने से इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह इसे चेंज करते रहते थे। इसे चेंज करने से वो लोग इंडिया में भी चला गया। 50% उधर चला गया, 50% जितना भी हमारा इतिहास हम लोग देखा है। यहाँ हमारा दादाजी, हमारा मेरा माँ का पिताजी, वो लोलो मेचे, इसका पिता का नाम मुनिया मेचे। कितना बार वर्षों बहुत बड़ा जोरदार था। पैसा लाओ, हम लोग खाना चाहिए, डाकू लोग वर्षों। और ऐसे इतिहास तो कितना है, यहीं भी पर भी है। मतलब उस टाइम में क्या करता था, पैसा संपत्ति हंडी में राइट करके बराबर मट्टी में गाड़ देता। हम लोग उधर भी ऐसे स्टोरी है बहुत है। यहाँ तो कहाँ गाड़ दिया हम लोग को तो पता नहीं। जो मिल रहा है बाद में मिल रहा है तो कोई सुनाएगा नहीं। जितना भी है कोई तो जमीन में गड़ा हुआ है, अभी तो कोई खोद नहीं सकते। यहाँ पर भी था मेच गाँव, ये गाँव के थोड़ा सा उधर देख रहे हैं खाली जमीन, बड़ा सा मेच गाँव था। क्या नाम था उस गाँव का? यही आयबारी बोलता है, आयबारी बोलता है एक तरह, लेकिन मेच में उसको खालपाड़ा बोलते। अच्छा, इसको भी खालपाड़ा बोलता था। खालपाड़ा कैसे बोलता था, आदमी मरते जा रहा है,
मरते जा रहा है, ज़्यादा मोटा रेगुलर मरते जा रहा है। ऐसे बोलने से मेज शब्द में रखते हैं खाल खाल काल खाल। काल का। तो सर का बोलने का मुताबिक हम लोग ऐसा कह सकता है कि उस जमाने में बड़ा बड़ा जोतदार लोग इधर से माइग्रेट होके बंगाल में गया, उसका कारण एक ऐसा भी हो सकता है डकैती। हाँ, डकैती और होता है। दूसरा एक कारण हो सकता है ऐसा कि राणा हाँ, राजा का राणा साहब, क्रूर व्यवहार। व्यवहार। हाँ, ऐसा। अब मैंने एक इतिहास देखा है, हाँ, चलथल का एक जमींदार, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पे बहुत जमीन था उसका। वो कहाँ पर है, अंग्रा भाषा जाकर, अंग्रा भाषा अंग्रा भाषा, वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट होगा शायद, हाँ, हाँ, हाँ। अंग्रा भाषा में ठहरा हाँ, वो है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और इधर से उसको यहाँ पर रहने के लिए उसको अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बरसे बाद डकैती। हाँ, हाँ, हाँ। और लोग सब जमींदार को देखते हैं, हम्म, हम लोग को सही करो, हम लोग को ऐसा करो, हम लोग को ये करो। ऐसे करने से तो नहीं होगा, नहीं होगा। अपना अपना पे स्वतंत्र होना चाहिए। और एक भी कारण ऐसा मैंने सुना सर, मेरा रिसर्च में स्कॉलर लोग भी बोलता है कि बोडो में माने बोरो बुंगला बोरोफ्रा माने गरा गेदे जोतरफ्रा तो पूजा लाना राइजे जाइए मन हादन हा गदन गदन नहीं गिदे मन, मतलब नए नए जंगल को कट के, मतलब वो जद्दार है, उनका अंडर में बहुत सारा लोग काम करने वाला, मतलब प्रजा है। तो वो लोग नया नया जगह ढूंढता था, जंगल को सफाई करके उसको खेती बाड़ी बनाता था। जैसे आपने बोला, हाँ। वही इतिहास है। आप एक जोतदार हो गया है, हाँ। आप ऑफर देंगे, हाँ, हाँ, आओ हाँ, आपको हम ऐसा ऐसा सुविधा देंगे, हाँ, हाँ वहाँ क्यों काम करेंगे? हाँ, हाँ, उस जोतदार के क्यों? हाँ, हाँ। हमारा घर में आओ, हाँ, राइट राइट, हम घर बना देंगे, आपको इतना जमीन देंगे, बस खाओ बैठो, बैठो। हमारा अंडर में बैठो। हाँ, हाँ, ऐसा करता था। और हमारा दादाजी भी वही तो है कारण, हाँ। जहाँ बुलाएगा वही जाएगा। मोरामरा में भी एक जमींदार था, जयराम, हाँ, 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 जयराम मित्र चौधरी। उसके बाद उसने बुलाया, हाँ। आओ बोल करके वही वहाँ चला गया। Right. अब बाद में इधर बुलाया, इधर आ गया। ये भी एक कारण है माइग्रेट होने का। हाँ, जहाँ सुविधा ज्यादा है वही जाएगा। वही जाएगा। अब इस लोग का क्या है, हम लोग एक जाति है नेपाल में, राउटे। राउटे राउटे जाति बोलने से क्या अच्छा, है, हम लोग क्या बोरो में आता है? नहीं बोडो में नहीं है, ओ, नेपाली है या जो अच्छा, भी है, राउटे, नेपाल राउटे। के एक रेसिडेंस वाला है राउटे। राउटे। उसका नेचर क्या है, एक जगह ठहरने से और दूसरा जगह, यहाँ पर एक आदमी मरने से उस जगह को छोड़ देता है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। जंगल में रहता है, हाँ, जंगल में खाता है, हाँ, लेकिन उसका नेचर हमारा मेज से थोड़ा मिलता है, अच्छा अच्छा। मिलता जुलता मिलता जुलता है। अब वो लोग तो क्या हो गया, जंगल में बैठ करके जंगली हो गए, वो कपड़े नहीं लगाता है, अच्छा, मैं और एक नहीं नुआता है, नंगा रहता है। नहीं करता, नंगा ही रहता है। वो चावल कुछ नहीं खाता है, जंगल का कंदमूल खाता है। वो पूरा यह है। अभी भी वो अभी- क्या अभी बोल भी रहा है, है, नेपाल में अभी भी नेपाल है। में है तो। यहाँ से लगभग कितना दूर में होगा वो? यहाँ हमको सागर सर का बोलना चाहिए, वो देख करके आया ना, क्या राउंड के ना कोई जगह पर गया है वो, एक बार देख। ये पश्चिमांचल में है, हम लोग रिसर्च करने से पता लगा लेंगे। हाँ, कौन पता जिला लगा में लेंगे। है। ठीक ठीक। एक जिला में है। थोड़ा थोड़ा मैं भी ऐसा बात जो आपने अभी बोला सुना था किसी से, स्कॉलर से, मैंने भी ऐसा सुना था। टेलीविजन में ऐसा फेसबुक कभी कभी दिखाता है उसको, यूट्यूब चैनल में देता है। पहले टेलीविजन में भी देता था, समाचार में क्या ऐसा देता था। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से उसको क्या कर रहा है, आप लोग आओ, अच्छा हम लोग घर बना देंगे, और आप लोग को खाने का पैसा, स्कूल पढ़ने का पैसा हम देंगे। जैसा हम लोग को सुविधा है, पर मंथ 1 मैन का 4000 अभी हम ले रहे हैं। वो एक आदमी का 1 मंथ का 4000। अच्छा 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 अच्छा। लोपोन्मुख बोलता है हम लोग को लोपोन्मुख। यहाँ। अब लोप होने के कारण हो रहा है बोल करके 10 जाति को देता है। मेचे, लेचा, राउटे, बनकरिया, कुसुंडा, लेप्चा, हायू, जीरेल, 8 नाम मुझे याद आया। और डूबी है, कोई बनकरिया भी है। बोल के एक कैडबरी रखा है, उसको एक आदमी का 4000 दे रहा है। हम लोग पहले शुरू में 500 करके दे रहा था, बाद में धीरे धीरे 500 को 1000 हो गया। तो डॉलर में आ रहा है, बोल रहा है।
पैसा यूनाइटेड स्टेट ये तो UN मतलब UN की तरफ से यूएन की तरफ से नेपाल सरकार देने ऐसा बात नहीं। नहीं है। अच्छा मैं तो अंतर्राष्ट्रीय दात्री संस्था से कर रहा अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बात है। 500 रुपया शुरू में दिया और फिर धीरे धीरे उसको 1000 बना दिया। 1000 से फिर धीरे धीरे 2000 बना दिया। 2000 से धीरे धीरे 3000 बना दिया। अभी 1 साल खाली हुआ है, 4000 हो गया और फिर 5000 होने वाला है। एनसी में एनसी नेपाली करेंसी नेपाली करेंसी में ठीक है। शुरू में 500 वो क्या सरकार का फंड का तरफ से आप लोग का अकाउंट में डूबता है ना डायरेक्ट वो फॉरेन यूएन फॉरेन से नहीं ढुकता है, पहले सरकार के डिप्यूटी में जाता है, वही तो पैसा हम लोग का नहीं मिला है। कितना करेंसी आ रहा है, कितना आप लोग को पैसा तो आ नहीं रहा पता है, है। हम लोग पता नहीं है। यूएन के तरफ से नेपाल सरकार को आता है, नेपाल सरकार हम लोगों को मंथली इतना करके बैंक अकाउंट में तो डाल देता है। हो सकता है उससे भी ज्यादा आ रहा है आप लोग का, हाँ, कम तो monthly- नहीं होगा, ज्यादा आएगा। ज़्यादा है। हाँ, मंथली हिसाब से भी नहीं है, 3-3 महीना में देता है, 3-3 महीना में देता है। अभी हम लोग पा रहे हैं इस महीना में और असार में भी पाएंगे। असार में वो लोग नहीं देंगे, अच्छा। सावन महीने में अच्छा, ओ तो नेपाल में सर ऐसा है, नेपाल में जैसा तराई में हम लोग मेचे लोग बोरो लोग हैं, और क्या भीतर में नेपाल का और कुछ जगह में है बोरो मेचे लोग, न सिर्फ इस तराई में है? तराई में है, ऐसा है मेच लोग। अब भीतर में ऐसा काम करने के सिलसिला में कोई भी गया हो वो अलग बात है। अलग बात है। हम लोग के इतिहास नजर में मोरंग जिला तक हाँ मरण खाली है। मोरंग में भी छिटफुट 1-2 घर होगा अभी तक अभी तक, 1-2 घर होगा ऐसे शायद। जाकर मिलना है विश्वलाल सर को लेकर। मोरंग जिला में हमने देखा है, हमने सुना है, कहाँ पर है, विराटनगर के इधर दक्षिण साइड तोपगाछी। हाँ अच्छा अच्छा तोपगाछी में 2 दादा भाई हैं। अच्छा अच्छा। मेच इंटरकास्ट शादी कर लिया, वो मेच से टच नहीं है। अभी तो भूल गया वो। वो अपने हिसाब से चल रहा है। वो लोग ये सुविधा ले रहा है नहीं ले रहा है कुछ पता नहीं। हाँ हमारे यहाँ का लोगों से वो रिलेटिव नहीं है। अब हम लोग को रिसर्च तो करना चाहिए अपने से, हमारे अब स्ट्रांग होने से तो जरूर 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 उसका रिसर्च करना चाहिए, क्या एकदम। ले रहा है, क्या कर रहा है। एकदम जरूर। मोरंग जिला में है मेच लोग, अच्छा हमारा हिसाब से भी है। हम लोग उसको रिसर्च नहीं कर सके, उसको रिसर्च करना हमारा जातीय का दायित्व है। हम लोग तो करना चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसा है कि अब हमारा अपना अपना काम है, जरूर जरूर। इस टाइम पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ वही तो। कभी कभी टाइम जाते हैं, लेकिन मैच बोलने से वो लोग आश्चर्य हो जाता है। हाँ, कौन सा जाता है ये हाँ बोलता हाँ है। वही तो। हाँ मैच बोलने से, दमक से उधर जाने से वही अच्छा बोल मैं जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, वो मैच ये शब्द हाँ। कहाँ से आया? वो जो नेपाल में ये लोग मेचे है, ऐसा शब्द आपका? ये तो ओरिजिनल में MECH मैच ही है। अच्छा। MECH मैच ओरिजिनल में। अच्छा अच्छा। अब मैचे कैसे लगा दिया इसको? मे- कालू को काले बोलता है, हम्म। इसको ये नेपाली में उसको अलिक खराब चीज डाल दिया उसको। हाँ हाँ हाँ। जैसे आपका नाम सुदर्शन है, सुदर्शन है बोलता है नहीं, अच्छा, अच्छा। वो खराब लोग। वो तालमे को गंगे- लगा दिया। गंगा मेरा नाम है, हमको गंगा नहीं बोलेगा वो, गंगे ऐसा करके सही हो। डोमिनेट करके, डोमिनेट करके हाँ। डोमिनेट करके वो रियल है। मैच खाली है हम लोग राजवंशी जात, हमको अभी भी मैच बोलता है। तब ओरिजिनल मैच ही है, MECH। यहाँ पर लगा दिया मैच है। हम लोग- वही जंग बहादुर राणा का इतिहास एक किताब में, हमारा किताब में है, आपको दिया है मैंने, राइट, उसमें स्टडी कीजिए। हाँ, हाँ। एक पन्ना है, उसमें क्या लिखा है, जो लोग मेच जाति का पानी नहीं खाएगा उसको 5 रुपए दंड कीजिए। अच्छा। ये लोग हिंदू है, ओह, हम लोग जैसा ही है। ये लोग शुगर खाता है, हाँ मुर्गी खाता है, मांस खाता है। सही बात। ये लोग भी हिंदू साइड का इज्म है। हाँ, इज्म है। इस लोग ये मुसलमान नहीं है, ये लोग। ना ना ना। ये छोटा जात नहीं है, ये बड़ा ही अच्छा ही है, बड़ा ही है। हाँ, इसका जो पानी नहीं खाएगा उसको 5 रुपए दंड लगा दीजिए बोल दिया मैंने जंग बहादुर राणा। राणा ने। जरिमाना। हाँ, वो तो फिर अच्छा ही किया। हाँ, अच्छा ही किया। होता है, मतलब बुराई का साथ साथ कुछ अच्छा ही भी तो होता है। राजनीति- बांग्ला में ऐसे मैंने शब्द पढ़ा है जो संस्कृत से लिया हुआ है, स्लेच्छो हाँ। माने तुच्छो, हाँ, माने सबसे खराब। खराब। ऐसा मतलब उस जमाने का जो ब्राह्मण राइटर लोग, बड़ा बड़ा राइटर लोग ने लिखा, ऐसा अभिधान मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। ये इन लोग सबसे
खराब है, सबसे निकृष्ट है, हाँ श्रेष्ठ हाँ, तुच्छ श्रेष्ठ, ऐसा तुच्छ, करके वो लोग मैच ऐसा ऐसा कुछ वो लोग ने कुछ भी नहीं जानता हाँ, है, ऐसा कुछ सब डाल दिया। जे बोलने से भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है सर, आपसे मैंने बहुत बातें की, तो मैं लास्ट आपसे यही बात पूछ के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो मतलब अभी का ज़माने में जैसा 20-25 साल पहले तो फिर भी बहुत कष्ट में था, अभी तो थोड़ा अच्छा में आया ना। थोड़ा ये जो यूनाइटेड नेशन से जो हेल्प है, उसके बाद हम लोगों का ये पढ़ने के लिए ये भी आया एक ज़माना, स्टाफ नर्स, इंजीनियर, ये तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात है। फ्री, पैसा नहीं लगेगा, फ्री पूरा में फ्री, हाँ। बहुत है। तो स्टाफ नर्स यहीं पर भी है, बहुत अच्छा बहुत है। हमारे भाई का बेटी है, अच्छा अच्छा। यहीं पर वही घर का बेटी है, यही घर का है, एक इंजीनियर है, पढ़ाई में भी बहुत आगे जा रहा है, पढ़ाई में विदेश में भी गया, जैसा डॉक्टर संतलाल मेचे, डॉक्टर, वो तो अमेरिका में है। हाँ, उन्होंने क्या मतलब सब्जेक्ट में डॉक्टर PhD डिग्री लिया उन्होंने? वो एक तो लैंग्वेज में, लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसका एक तो मेचे भाषा में भी है, और एक उसने नेपाली में किया है, नेपाली में क्या? नेपाली में, इंग्लिश में भी किया जैसा लग रहा है। अच्छा, तीन सब्जेक्ट में। अच्छा, तीन मेचे भाषा एक है, हाँ एक नेपाली है, एक इंग्लिश है। इंग्लिश में, हाँ मैंने भी सुना इंग्लिश। इसे अच्छा, और वो अभी का फिलहाल तो वो डॉक्टर लोके हैं, हाँ, अभी का डॉक्टर फिलहाल, तो उनको छोड़ के और कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर अभी फिलहाल जनरेशन, अभी का ऐसा जनरेशन तो नहीं है अभी तक। तो कोई होगा तो हमको तो नहीं है अभी। तो हम आने से जनसंख्या पॉपुलेशन कम होगा है, होगा कोई ना कोई आएगा, ये फलना है बोल के सुनेगा। लोग देखने के तो लोग के बाइक कोई नहीं है ऐसा। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, मैं सुदर्शन मचारी हूँ, वेस्ट बंगाल से आए। कैमरा में ब्रदर प्रणय नरजिनारी है, मेरा साथ गंगा सर है, गंगा बसुमाता मेचे। तो उनसे आज हमने मुलाकात किया, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग इच्छा है, जैसा मैं रिसर्च का काम कर रहा हूँ, सर भी कर रहा है, ऐसा हम लोग का जनरेशन और भी, मेरा बात भी और आए, जो हम लोग का समाज में उन्नति करे, डॉक्टर, इंजीनियर और भी तरह तरह का बड़े बड़े मतलब रिसर्च स्कॉलर लोग आए। तो ठीक है सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।